बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें अल्लाह ताला के नाम और दरूद व सलाम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, NA-71 ज़िला गुजरात का वो वाहिद हल्का होगा आइंदा जनरल इलेक्शन में जहां एक कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है कौमी असम्बली की नशिस्त पर, और पूरे पंजाब की नज़रें इस हल्के की जानिब लगी हैं और आने वाला हर दिन सियासी दर्जा हरारत में इजाफा करता जा रहा है। और कमांडर चौधरी वजाहत हुसैन जो अपने बेटे मूसा इलाही को चौधरी आबिद रज़ा, जिनको सलारे काफिला कहा जाता है, उनके मद्दे मुकाबिल उतार चुके हैं। 3 साल से मूसा इलाही हल्के में अपनी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ नजर आते हैं, सराय आलमगीर से लेकर बुजुर्गवाल तक। चौधरी वजाहत हुसैन कोटला में ज़हूर इलाही हाउस बनने के बाद अब पिछले 1.5-2 माह से एक्टिव हैं और रोज़ाना की बुनियादों पर वो यहाँ ज़हूर इलाही हाउस में यूनियन कौंसिल के लोगों को बुलवाकर उनके एजाज़ में ज़ुहराना देते हैं और फिर उनसे खिताब करते हैं। और बड़ी दिलचस्प बातें हैं चौधरी वजाहत हुसैन की, बड़ी खरी खरी सुनाते हैं, लगी लिपटी रखे बगैर बात करते हैं और उनकी अक्सर बातें जो हैं वो बड़ी मानी हेज़ भी होती हैं। कल ज़हूर इलाही हाउस कोटला में कमांडर चौधरी वजाहत हुसैन की जानिब से, मूसा इलाही की जानिब से यूनियन कौंसिल भद्दर के अमायदीन और सपोर्टर्स वोटर्स के एजाज़ में ज़ुहराना था। नाज़रीन, यहाँ खिताब करते हुए चौधरी वजाहत हुसैन ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस हल्के के MNA MPs को मानी हेज़ अंदाज में करार दे दिया कि वो क्या हैं। आइए पहले उनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं कि उन्होंने चौधरी वजाहत हुसैन ने इन MNAs MPs को क्या कहा। MNA या MPA जो कुछ भी बने ने एक कागजी भलवान ने चौधरी अनवर ब्रागरा बथेरा है, नहीं रजा ही बथेरा है, नदीमा शकवान ही इन्हों पूरा पै जाएगा, और कोई नहीं। 10 वंज भी इन्हों टक्कर लवे। नाज़रीन, आपने सुना चौधरी वजाहत हुसैन कहते हैं कि ये जो आपको नज़र आते हैं यहाँ मेरी इस हल्के में आने से जिन लोगों को तकलीफ़ है और ये जो यहाँ MNA MPA बने फिरते हैं, ये महज कागजी पहलवान है। एक फूंक की मार है, फूंक मारी तो उड़ जाएंगे। और नाज़रीन, इससे भी बड़ी बात उन्होंने ये कर दी, और ये भी बड़ी बात उनकी मानी हेज़ है, उन्होंने करार दे दिया कि अगर ये MNA MPA जो आपको नज़र आते हैं, इनको बनाने में भी चौधरी वजाहत हुसैन का हाथ है। आइए सुनते हैं दोबारा चौधरी वजाहत हुसैन ने क्या कहा। ये बेचारे मेरे अपने हथा दे बनाए बुत ने, जिस वे फूक मारी ना चौधरी वजाहत हुसैन जेडे बुत नूं अपने जिस मिट्टी नूं अपने हथ नाल एक बुत बनाया होवे, उन्होंने कदी कदी वहम हो जाता कि मैं खुदा बन गया। इन्हां बुतां नूं पाश करने वास्ते मूसा इलाही काफी है। जी तो नाजरीन, आपने सुना कमांडर चौधरी वजाहत हुसैन कहते हैं कि ये जितने आपको यहाँ लीडर नज़र आते हैं ये सब मेरे हाथों के बनाए हुए हैं। और उनका ये भी कहना था कि जब आप अपने हाथों से मिट्टी को बुत बना देते हैं तो ये बुत अपने आप को वहम में मुब्तला होकर खुदा समझने लगते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मिट्टी के इन बुतों का गरूर पाश करने के लिए मूसा इलाही मैदान में उतर चुका है। नाज़रीन, ये चौधरी वजाहत हुसैन की गुफ्तगू थी कल जो उन्होंने यूनियन कौंसिल भद्दर के एजाज़ में ज़ुहराना दिया। और यहाँ उन्होंने फिर आगे चलकर मज़ीद कुछ बातें की सियासी अंदाज में, और उन्होंने कहा कि हम जो ज़िला कौंसिल का इलेक्शन है वो बड़ा मुश्किल इलेक्शन है। पूरे ज़िले में एक एक बंदे के पास लोगों ने जाना है वोट लेने के लिए, पूरा ज़िला उसका हल्का होगा। और यहाँ उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि इन लोगों को अंदर की ये खबर है, शायद अब उन्होंने इशारा PTI की जानिब किया है, नून लीग की जानिब किया है, कि इन लोगों को ज़िला कौंसिल के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा। आइए आपको सुनवाते हैं वजाहत हुसैन ने क्या कहा। जिले के मुकाबले का बंदा जो है ना वो जैसे अखबार में इश्तिहार दे दो कि जरूरत बनाए चेयरमैन जिला कौंसिल गुजरात, तो फिर देखो तुहानू कोई इश्तिहार के उत्ते आके शायद कोई बंदा चिट्ठी पा दे कि यार मैनू लड़ा दो। एक नूं कहंदे ने कि तू लड़ना, वो कहंदा जिस वे हारन की वारी आउंदी मैनू अगे कर देंदे। फिर वो दूजे नूं कहंदे तू लड़ना, वो कहंदा मैं मैट्रिक ही नहीं पढ़िया, मैं किस नाल लड़ सकदा। जी हाजरीन नाजरीन, आपने सुना चौधरी वजाहत हुसैन फरमाते हैं कि
ये लोग यानी सियासी मुखालफिन, उनको कोई मेयर के लिए और ज़िला कौंसिल के लिए चेयरमैन के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। और मैं तो कहता हूँ कि अखबार में इश्तिहार दे दें, शायद कोई पढ़ के तो आपको चिट्ठी डाल दे कि जी कि मैं उम्मीदवार हूँ। और उन्होंने अंदर की खबर देते हुए ये भी कहा कि गालबन उनका इशारा नून लीग की जानिब था कि ये अब तैयार करते हैं लोग, इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। कोई कह देता है कि अब आपने जब हारने की बारी आई है तो आप मुझे इलेक्शन की ऑफ़र कर रहे हैं, और कोई कहता है कि मैं तो मैट्रिक पास ही नहीं हूँ, मैं कैसे इलेक्शन लड़ूंगा। ये बहुत बड़े दबंग दावे चौधरी वजाहत हुसैन ने कर दिए। और आखिर में नाज़रीन, अपनी तकरीर के आखिर में चौधरी वजाहत हुसैन ने पहली बार, अमूमन वो ऐसी बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन इसका पस मंज़र क्या था, क्या किसी चीज़ का दबाव है या किसी और जितनी वो बातें किसी को मुखातिब करके सुनवाते हैं उस जानिब से कोई इशारा ऐसा मिला। उन्होंने अपनी तकरीर के आखिर में नाज़रीन अपने हलके के वोटर्स सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करने के साथ कहा, हम यहाँ मौजूद हैं, हम आपके साथ प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाने आए हैं, पहचान करवाने आए हैं। एक बात कही उन्होंने अपनी तकरीर के बिल्कुल आखिरी मिनट में, वो क्या है आइए आपको सुनवाते हैं। और अगर कोई बंदा ये नाल बुरी निगाह नाल वेखेगा तो साडे कोल ताकत है कि जैसे अखा भी खड़। नाज़रीन, चौधरी वजाहत हुसैन ने यूनियन कौंसिल भद्दर के एजाज़ में ज़ोहराने की तकरीब से खिताब के दौरान आखिर में ये कहा कि अगर किसी बंदे ने हमारे वोटर्स सपोर्टर्स की जानिब बुरी नज़र से देखा तो हमारे पास ताकत है कि हम उन आँखों को निकाल सकें। ये एक बड़ा बयान है। और अमूमन जो हमारे पंजाब का कल्चर है कि उम्मीदवार जो हैं वो दर्जा हरारत सियासी जो है उसको बढ़ाने के लिए, लोगों का जोश वलवला उसको गरमाने के लिए ऐसी बढ़के मारते हैं, ऐसे ऐसे दावे और ऐसी जोशीली तकरीरें करते हैं, और इस तरह हाथ तोड़ देंगे, उंगली तोड़ देंगे, आंखें फोड़ देंगे, ये सारी ज़ुबान और लहजा इस तरह का इख्तियार किया जाता है, जिससे मैसेज ये जाता है एक तो कि जी वोटर खुश होते हैं। हमारे जलसों का कल्चर ये है कि वो कहते हैं जी कि फ़लाँ ने तूड़ पट देती है। तो ये स्टाइल है हमारे पंजाब में इलेक्शन लड़ने का। चौधरी वजाहत हुसैन ने जितनी बातें की, मैं आज के व्लॉग के आखिर में उनको दोहराता हूँ, जो तज्ज़िया है उनके बयान का, खिताब का। उन्होंने एक तो ये कहा जी कि इस हल्के में जितने लोग हैं उनको हमारे आने से तकलीफ़ हो गई है। फिर मज़ीद ये कहा कि ये सब कागज़ी पहलवान हैं, एक फूंक की मार है, फूंक मारी तो ये उड़ जाएंगे। मज़ीद ये कहा कि इनको बनाने वाले भी हम ही हैं, और ये अब मट्टी के बुत अपने आप को भगवान समझने लगे हैं, खुदा समझने लगे हैं, और इनका गरूर पाश पाश करने के लिए मूसा इलाही मैदान में मौजूद है। और मज़ीद नाज़रीन, उन्होंने एक और बड़ी बात की चौधरी वजाहत हुसैन ने। उनका ये कहना था कि मेरा इनके साथ मुकाबला ही कोई नहीं। मैं तो अगर मेरा लेवल है, मैंने अगर किसी के साथ पेचा डालना हुआ, जो पंजाबी का पता है आपको कल्चर है कि पेचा पाना कहते हैं कि जो पेच लड़ाना, वो कहते हैं कि मैं डायरेक्ट इमरान खान के गिरबान पे हाथ डालूंगा, मैं शहबाज शरीफ के गिरबान पे हाथ डालूंगा, मुझे क्या ज़रूरत है इनके मुंह लगने की। इनके लिए तो उन्होंने आखिर में ये कहा है कि इनके लिए तो नईम रज़ा ही काफ़ी है, इनके लिए तो नदीम आशिक अवान ही काफ़ी है। ये गुफ्तगू थी चौधरी वजाहत हुसैन की मौजूदा जलसे में। इस पर आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? आने वाला दिन जो है वो क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है? NA 71 में कुछ लोगों को ये भी खदशा है कि इस तरह के बयानात जो हैं वो शायद तलखियों को जन्म देंगे, वो लोगों में नफ़रतें, रंजिशें पैदा करेंगे, और अगर दूसरी जानिब से भी इस तलखी और नफ़रत से जवाब दिया जाता है तो लामहला फिर इम्कान है कि अगला इलेक्शन जो होगा NA 71 में वो पुरअमन नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आमिर उस्मान आदिल को इस तजज़िये के साथ दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।